आरक्षण असायला हवं। तर विधान भवनातील ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाला आता सुरुवात होत आहे। राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने खऱ्या अर्थाने हे कामकाज सुरू होईल। आपण पाहतोय मसुद्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या बाबी, या मुद्द्यांवर, या सर्व महत्त्वाच्या बाबींवर थोड्याच वेळात चर्चेला सुरुवात होणार आहे। सुरुवातीला राज्यपालांचं अभिभाषण होईल आणि त्यानंतर आजच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या विशेष अधिवेशनामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या मसुद्यातल्या बाबी चर्चेसाठी घेतल्या जातील। तर विधानसभेतील ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। या ठिकाणी रमेश बैस यांचं आगमन झालेलं आहे आणि रमेश बैस यांचं अभिभाषण झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं मराठा समाजासाठी जो अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारकडे देण्यात आलेला आहे तो या ठिकाणी सादर केला जाईल आणि त्यावर चर्चा झडेल। सत्ताधारी त्याचबरोबर विरोधकांकडून देखील या मसुद्यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातला महत्त्वाचा निर्णय आज होणार आहे। तर आजच्या विशेष अधिवेशनापूर्वीच सर्वपक्षीय राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत आणि मराठा समाजाकडून ओबीसीतनंच आरक्षण मिळावं अशी एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आलेली आहे। मात्र मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मसुद्यामध्ये स्वतंत्र 10% आरक्षण देण्यात आलेलं आहे। विशेष महत्त्वाचं म्हणजे मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही रक्त लागली महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा। स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और अन्य महान स्वप्न दृष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकथित किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है। लंबे अरसे से चले आ रहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार सम्मानीय उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लाभ के लिए शैक्षिक, चिकित्सक और विभिन्न अन्य योजनाओं का है। महाराष्ट्र औद्योगिक राज्यों में से एक है, देश की मजबूती से रख रही है। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लाभ के लिए शैक्षिक, चिकित्सक और विभिन्न अन्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कर रही है। महाराष्ट्र देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है। देश की कुल डीजीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14.2% है और भारत के कुल निर्यात में 17.3% हिस्सेदारी के साथ यह निर्यात में भी अग्रणी रहा है। मेरी सरकार ने सन 2027 से 28 तक देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप राज्य के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस वर्ष में प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत 61,576 करोड़ रुपयों के निवेश मूल्य की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 53,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। देश में सीधे विदेशी निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी रहा है। राज्य में 65,500 करोड़ रुपए का सीधे विदेशी निवेश हुआ है। यह निवेश देश के कुल सीधे विदेशी निवेश का 48.78% है। मेरी सरकार ने जनवरी 2024 में दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में 3,53,000 करोड़ रुपयों की राशि से अधिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में 2 लाख नौकरियां सृजित होगी। मेरी सरकार ने राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य की पहली महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 को घोषित किया है। नवी मुंबई में मापे औद्योगिक क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने नांदगांवपेट अमरावती में पीएम मित्र पार्क के लिए 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इससे 2,200 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए रायगढ़ जिले में के दीही में 1,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की रखी है। मेरी सरकार ने एकीकृत और टिकाऊ उद्योग वस्त्र नीति 2023 से 28 घोषित की है, जिससे 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 5 लाख नौकरियां सृजित होगी। उक्त नीति में सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य को रुपए के निवेश की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना से संबंधित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 64,000 नौकरियों का सृजन होगा। मेरी सरकार ने ग्रामीण युवाओं में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र स्थापित किए हैं। मेरी सरकार ने गोंदिया और गढ़चिरौली जिले के नक्सली क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने और रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही गढ़चिरौली में 2 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस वर्ष 1,53,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों जिनके भर्ती विज्ञापन या अधिसूचना 1 नवंबर 2005 के पूर्व जारी हुई थी, परंतु 1 नवंबर 2005 को या उसके पश्चात वे सरकारी सेवाओं में शामिल हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार के आधार पर पुरानी निवृत्त पेंशन योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2023-24 में संपूर्ण राज्य में 424 रोजगार मेलों का आयोजन किया था, जिसमें 24,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। दिसंबर 2023 में नागपुर में एक राज्य स्तरीय महारोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 11,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के संकेत स्थल पर 21 लाख से अधिक सन्निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया है। लगभग 7,11,000 सन्निर्माण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 941 करोड़ रुपए का लाभ दिए हैं। मेरी सरकार ने राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र राज्य असंगठित श्रमिक कल्याण निगम
और विभिन्न उद्योगों के साथ जुड़े 39 आभासी बोर्डों की स्थापना को मान्यता दी है। मेरी सरकार ने ठाणे शहर में सीसीटीवी स्थापना करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। सीसीटीवी परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, लोक स्वास्थ्य, कृषि, यातायात नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निगरानी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मान्यता दी है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में भी सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सम्मिलित करते हुए राज्य के सभी राशन कार्ड धारक और अधिवास प्रमाण पत्र धारक परिवारों को शामिल करने के लिए उस क्षेत्र का विस्तार किया है। वार्षिक बीमा सुरक्षा प्रति परिवार 1,50,000 रुपयों से बढ़कर प्रति परिवार 5 लाख रुपये की गई है। मेरी सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना कार्यक्रम शुरू किया है। मुंबई में 30 बहुविध चिकित्सालयों सहित 220 चिकित्सा केंद्र परिचालन में है और 5 बहुविधिक चिकित्सालयों और निदान केंद्रों के साथ 43 चिकित्सा केंद्र बनाने का नियोजित है। यह सुविधाएं निःशुल्क चिकित्सा जांच, दवाएं, रक्त परीक्षण और विशेषज्ञ परामर्श देती है, जिससे बंबई में रहने वाले 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य के शेष हिस्सों में हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के तहत 15 लाख से अधिक रुग्णों को चिकित्सा सहायता देने वाले 347 क्लिनिक खोले गए हैं। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्तरी अभियान के 61,56,000 परिवार को जोड़ा है। सरकार ने सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए परिश्रमिक 3,000 रुपयों से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है और स्वयं सहायता समूह के लिए परिक्रामी निधि 15,000 रुपये से 30,000 रुपये तक बढ़ाई है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पादोन के तहत 90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 2,600 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का सन्निर्माण किया गया है और 28,300 गांवों को खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित किया है। बाला साहब स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत बनड़ी योजना के तहत मेरी सरकार ने 2000 तक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों के सन्निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए का पुनरीक्षित अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अन्य राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय गृह निर्माण दिन पर महा आवास अभियान 2023-24 शुरू किया है। मेरी सरकार राज्य के 409 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है और 15 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस उपक्रम के लिए 2,909 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र निवारा निधि से 2,873 करोड़ रुपए और राज्य के बजट प्रावधान से 782 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेरी सरकार ने राज्य का सबसे लंबा समुद्री मार्ग अटल बिहारी वाजपेयी सिवंडी नहवा सेवा अटल सेतु का काम पूरा कर लिया है और इसे 13 जनवरी 2024 से जनता के लिए खुला किया गया है। मेरी सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का विस्तार कर रही है, जिसमें सिंधखंड राजा से सेव गांव तक 4 लेन राज निर्माण, भंडारा गढ़चिरौली, नागपुर चंद्रपुर,
और नागपुर गोंदिया के साथ साथ जालना से नांदेड़ तेज गति राजमार्ग को जोड़ने वाले सन्निर्माण का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से 451 किलोमीटर सड़क के विकास का काम पूरा किया है। नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत 2470 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 721 पुलों का निर्माण पूरा किया है। हाइब्रिड इम्यूनिटी योजना के तहत 6700 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है। मेरी सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से के रूप में जालना जलगांव इस नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए